हूँ जिनके कुछ सामान्य सूत्र होते हैं सभी रसायनों के, उन रसायनों के सूत्र का जानना बेहद क्या है जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब ट्रेंड क्या हो चुका है, बदल चुका है। क्योंकि हम दवाओं को भी अगर खरीदते हैं तो एक्सपायरी क्या करते हैं, जरूर देखते हैं। तो ऐसे ही एक चीज और आप समझिएगा कि जो चीजें मार्केट से आप ले करके आते हैं, दवा से संबंधित चीजें होती हैं, उनके पीछे उनके फार्मूले का जो होता है नाम में लिखा होता है, फार्मूले का स्ट्रक्चर बना होता है कि इसको किस फार्मूले से क्या किया गया, बनाया गया। तो उसी क्रम में आप देखें, आगे बढ़ें। तो मैं कुछ सूत्र आपके सामने लेकर के क्या हूं, उपस्थित हूं। तो जो सूत्र है वो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड नाम है लेकिन उसका सूत्र क्या है, HCl है। फिर मैं बढ़ता हूं दूसरे सूत्र की तरफ। तो सूत्र का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और सूत्र का जो फार्मूला है वो क्या है, AgNO3। क्या है, AgNO3। बेरियम सल्फेट जो सूत्र है उसका जो फार्मूला होता है क्या, BaSO4 होता है। साथ में सिल्वर क्लोराइड का जो फार्मूला होता है उसको क्या कहते हैं, AgCl कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप बाजार से चूना लेकर के आते हैं और चूने को क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं। तो इसीलिए उस भिगे हुए चूने को जो उससे पानी तैयार करते हैं, दीवालों की क्या करते हैं, पुताई करते हैं, वही वाला चूना है। तो उस चूने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और उसी को चूने का पानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ें। एक होती है हास्य गैस, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग गैस कहा जाता है। चूंकि आप समझिए कि ये ऐसी गैस है कि अगर 10-15 लोग कहीं कमरे में बैठे हैं और हम क्या करें, उस गैस को वहां छोड़ दें, लाफिंग गैस जिसका सूत्र क्या है, N2O। तो छोड़ने के बाद में लोग क्या होंगे, हंसने लगेंगे। वो बेहद तेज थे। अगर इनकी मात्रा वहां पर ज्यादा कर दिया जाए तो इसकी मात्रा अधिक होने से हंसते हंसते व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको कहा गया हास्य गैस। और अनावश्यक बिना किसी बात के आपके पास क्या होगी, हंसी इतना ज्यादा उत्पन्न होगी कि हंसते हंसते आप या तो मस्तिष्क से पागल हो जाएंगे या तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। फिर एक सूत्र है जिसका नाम है लाल सिंदूर, और जिसका सूत्र क्या होता है, Pb2O। क्या होता है, Pb2O, इसको लाल सिंदूर कहते हैं। फिर एक होता है जल गैस। ये जल गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, दोनों को मिला करके हम उसको क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। साथ में यही बात मैं और बताना चाहता हूं, एक है प्रोड्यूसर गैस। तो जैसे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा गया है, जल गैस, उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है गैमेक्सीन। गैमेक्सीन सभी के खेतों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का कीटनाशक है। तो उसको हम लोग BHC के नाम से भी जानते हैं। शार्ट उसका नाम क्या है, BHC। BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और उस बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग साधारणतया जब मार्केट में लेने जाते हैं तो उसको गैमेक्सीन नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उसका सूत्र होता है C6H6Cl6। क्या होता है, C6H6Cl6, जिसको हम लोग गैमेक्सीन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सोरा है। सोरा का नाम क्या होता है, मतलब जो सोरा है उसका सूत्र क्या होता है, KNO3। सोरा का जो सूत्र है वो क्या है, KNO3। तो इन सभी सूत्रों को निरंतर आप क्या करें, अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए आप उसको एक पन्ने में क्या करें, नोट करें। और नोट करके उनको हम प्रतिदिन सुबह जब उठें तो एक बार उनको देख लें। रटना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। रट करके किसी चीज को कितना आप रटोगे, एक किताब, 2 किताब, मतलब या 10-20 फार्मूले, 50 फार्मूले, कितना रट पाओगे। तो रटने से नहीं, लेकिन निरंतर अगर उस पर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या होगा, फीड हो जाएगा। हमें फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप निरंतर उठें सुबह, उसको क्या करें, और आप हमेशा शांत रहिए। हमेशा क्या रहिए, शांत रहिए, क्योंकि शांत रहने से
अगर अगर अपने माइंड को हम शांत रखेंगे, अपने स्वयं स्वयं अपने आप को शांत रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आत्म मंथन की प्रक्रिया है वो बहुत क्या होगी, अच्छी होगी। और शांत रहना भी जरूरी है। इसका मत अगर कोई शांत है तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसमें लहरें नहीं है, लहरें हैं, लेकिन उन लहरों को शांत रखना ही क्या होता है, आवश्यक होता है, तब तक जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। क्योंकि सफल व्यक्ति पहले नहीं ऊपर उठता है, या पहले ही नहीं अपनी लहर को क्या करता है, बाहर करता है। अपनी लहर को पहले दबा के रखता है, और फिर जब वो सफल होता है तो उस लहरों को लाने के लिए किसी विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद वो लहरें क्या होती हैं, ऊपर आने लगती हैं। तो लोगों को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या हो चुका है, सफल हो चुका है। तो इसी बात पर पानी में कहा गया है कि पानी में ये पानी की लहरें अगर शांत हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें लहरें नहीं है, लहरें हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तब क्या होगा, लहर बाहर उठेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो चूना पत्थर है, संगमरमर, हम सभी लोग जानते हैं हमारे घर में क्या लगती है, टाइल्स लगती है, पत्थर बड़े बड़े मार्बल्स लगते हैं, उन सभी को चूना पत्थर कहा जाता है। ब्रैकेट में उसी को संगमरमर के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका नाम है, लेकिन सूत्र क्या है, CaCO3। इस CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन सूत्र क्या है, CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसादर, नौसादर का जो सूत्र होता है NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl होता है। आगे बढ़े। एक होता है लाल दवा। इस लाल दवा के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इस लाल दवा से कीटाणु को मारने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और इसका पहले, अब तो हम देखेंगे कि कुएं नहीं है, क्योंकि ढेर सारे कुएं जो थे वो पड़ चुके हैं, उस पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लेकिन पहले जब कुएं थे तो उन कुएं के पानियों को मतलब शुद्ध करने के लिए हम लोग लाल दवा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। क्योंकि लाल दवा डालने से कुएं के पानी में उत्पन्न जो बैक्टीरिया थे वो क्या होते थे, समाप्त हो जाते थे, कीटाणु क्या होते थे, खत्म हो जाते थे। तो इस लाल दवा का उपयोग वहां किया जाता था। एक है अम्लराज। अब सोचिएगा अम्लराज कब होगा, जब भाई दो अधिक प्रबल अम्ल आपस में क्या करें, संयोग कर लें, तभी अम्लों का राजा उसको कहा जाता है। तो उसको क्या बताए हैं कि जो HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, इस नाइट्रिक अम्ल और HCl, जिसको हम क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। लेकिन इसको मिलाया किस अनुपात में जाता है, तो मिलाया जाता है 1:3। इसके कहने का मतलब है कि 1 मोल क्या होगा, HNO3 होगा, और 3 मोल क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। और उसको मिलाने के बाद में वो क्या बन जाएगा, अम्लराज बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग बर्फ, शुष्क बर्फ, इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये शुष्क बर्फ क्या है, इसका उपयोग आप कहां देखेंगे, शादियों में इस समय जो आप देखेंगे कि मतलब क्या कहते हैं कि स्वर्ग में, जब वहां देवता लोग जहां रहते हैं, वहां हमेशा आप कभी पिक्चरों में देखे होंगे कि धुआं के तरीके से उठता रहता है। उसी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए यहां भी शादी विवाह में उस धुएं मतलब जो है प्रयोग किया जाता है कि उसी प्रकार से धुआं क्या हो, उत्पन्न हो। लेकिन वहां प्रयोग क्या करते हैं, CO2। और CO2 कैसी होती है, शुष्क, शुष्क मतलब सूखी, ठोस रूप में। उस ठोस रूप में जब CO2 को हम किसी देखा होगा पात्र में रख करके क्या करते हैं, रखते हैं, और फिर थोड़ा सा उसको ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा के बाद में उससे भाप क्या होती है, जबरदस्त निकलती है, और वो धुएं धुएं के समान क्या होता है, उस जगह का मतलब जो स्थान होता है हो जाता है। तो लगता यही है कि हम कहीं इंद्रलोक में हैं, जहां इंद्र रह रहे हैं, वहां पर वैसे जिस तरीके से धुआं है उसी तरीके से यहाँ भी धुआं है। तो उसी को थोड़ा ग्लोरियस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बारी आती है तारपीन तेल। तारपीन तेल आप सभी लोग जानते हैं कि पेंट में उपयोग करते हैं। किसमें, जो मार्केट से पेंट लाते हैं दरवाजा और पेंट करने के लिए, उसमें तारपीन आयल का प्रयोग करके उसको पतला बनाया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, C10H16। क्या होता है, C10H16 होता है। चलिए आगे बढ़े हम। एक सुहागा है, सुहागा का जो सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, इसको सुहागा कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ें। अब हम सामान्य सूत्र पर अंतिम में पहुंचते हैं, और यह सूत्र इसलिए बहुत आवश्यक है जानना क्योंकि हम सभी के घरों में
खेती पाती होती है तो उसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस यूरिया का जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। और इस सूत्र के जरिए से हम अपने यूरिया के फार्मूले को या प्रतिशत को क्या कर सकते हैं, किसी में निकाल सकते हैं कि यूरिया की परसेंटेज कितना पाई जाती है। और यूरिया का जो सूत्र है वो क्या है? NH2CONH2 का होता है। इसको देखिएगा, एक और बढ़िया तरीका हम कहते हैं इसको याद करने का, तरह नहीं हाँ हाँ को नहीं हाँ हाँ। इसका कहने का मतलब है कि यन से होता है नहीं और यच से होता है हाँ, लेकिन हाँ कितनी बार है? 2 बार। तो नहीं हाँ हाँ को नहीं हाँ हाँ, इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सभी लोग इस वीडियो को स्किप ना किया करें, सभी लोग क्या करें, देखा करें, जिससे आपको क्या हो, आवश्यक जानकारी जो हो आपको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।